चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जजेस की ऑडियो और वीडियो लीक्स पर सख्त बरहम कहा। रोजाना ऑडियोज और वीडियो सामने आ रही हैं, इनकी क्या कानूनी हैसियत है। अदलिया पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं, अदालत तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रही है। साबिक CCPO गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में चीफ जस्टिस ने वाजे किया, शफाफ इंतखाबात में बदनीयती हुई तो हम मदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को निगरान हुकूमत को तबादलों का खुला इख्तियार नहीं देना चाहिए। तोशाखाना से 1990 से 2001 तक किस सियासतदान ने कौन सा तोहफा लिया, किस मुल्क ने क्या तोहफा दिया, सब रिकॉर्ड मंजर आम पर लाया जा। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म, अदालत का तोशाखाना के सेक्शन ऑफिसर बेनियामिन खान की जानिब से पेश किए गए रिकॉर्ड पर इजहार अदम इत्मीनान। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि पेश किया गया सील बंद रिकॉर्ड फहरिस्त की सूरत में और नामुकम्मल है। जिस दोस्त मुल्क ने तहायत किए उसका रिकॉर्ड भी पेश किया जाए। कोई चीज कानूनी तौर पर छुपाई नहीं जा सकती। जो भी तोहफा मुफ्त लेकर गया है वो सरकार का है। जब तक कोई शख्स तोशाखाना से वसूल करदा तहायत की कीमत अदा नहीं करता वो हासिल नहीं कर सकता। किसी को दहशतगर्दों को पनाह देने और ढाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम का वाज़े पैगाम, थर का सहरा और रेतले मैदान सनत में तब्दील हो चुके हैं। ये तरक्की का सफर पाकिस्तान की खुशहाली का मौजब बनेगा। इन मंसूबों की तकमील कौमी अहमियत की हामिल है। शहबाज शरीफ का थर पार्कर में 1650 मेगावाट बिजली के 2 मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, वजीर आला मुराद अली शाह और आला शख्सियात की शिरकत। वजीर आजम ने थर ब्लॉक 1 इंटीग्रेटेड कोल माइन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। थर में कोयले से बिजली की पैदावार बढ़कर 3300 मेगावाट हो जाएगी। 3 अरब 53 करोड़ डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी से मंसूबे तामीर किए गए हैं। थर बदलेगा पाकिस्तान, आज शंघाई इलेक्ट्रिक के 2 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह किया गया है। 4 साल से थर कोल पर मेहनत कर रहे थे। इस मंसूबे की बदौलत थर पार्कर में लोगों को रोजगार के मौके मयसर आएंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का थर पार्कर में तवानाई मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ के ताउन से मंसूबे जल्द मुकम्मल हो गए। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने आज के दिन को तारीखी करार दे दिया। कहा, चीन के ताउन से एक संग मील अबूर किया है। थर कोल मंसूबा लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि थर कोल मंसूबा थर के लोगों के लिए तोहफा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। यहूदी लॉबी कप्तान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने सामने आ गई। इमरान खान अभी गिरफ्तार नहीं हुए, बैरून मुल्क बचाने की दुहाइयां दे रहे हैं। तोशाखाना का मामला रोज़े रोशन की तरह आया है। इमरान ने इक़्तिदार जाता देखकर फरागोगी को दुबई फरार करवा दिया। अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने कहा, लाडले के अदलिया में सहूलतकार मौजूद हैं जो इसे फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जमान पार्क में पुलिस कार्रवाइयों और पुलिस पर तशद्दुद का केस। दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज 10 मुकदमात के लिए GIT बनाने का फैसला। लाहौर पुलिस का SSP ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का सरबराह मुकर्रर किया जाए। CCPO ने वजारत दाखिला को मरासला इरसाल कर दिया। आज GIT का नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे भी टीम का हिस्सा होंगे। इमरान खान के खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज किए गए, लाहौर हाईकोर्ट में तफसीलात पेश कर दी गई। वकील असर सिद्दीक ने अदालत में बयान दिया कि इमरान खान के खिलाफ पंजाब में 83 और विफाक में 43 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 17 फरवरी को नैब को खत लिखा, इंक्वायरी की तफसील मांगी लेकिन नहीं दी गई। अदालत ने मुकदमात और तहकीकात की तफसील पेश न करने पर नैब वकील पर इजहार बरहमी किया।
लाहौर में एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा। अदालत ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत की 50 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद करने और चौधरी वजाहत हुसैन को सदर तस्लीम न करने का फैसला कालेदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी मुल्क की तबाही जानिबदार इलेक्शन कमीशन से है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 1 घंटे बाद शुरू होगा। तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट का ऐलान। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी एतमाद खो चुकी है। इंतखाबात की तारीख के ऐलान तक इजलास में नहीं बैठेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि इजलास में कोई ऐसा इक़दाम न करे जिससे सियासी बहरान बढ़ जाए और संभाला न जा सके। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। अब विकेट उठाकर भागो मत, मुकाबला करो। इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए मंसूबाबंदी हो रही है, लेकिन यह दीवार पीडीएम पर ही गिरेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। कहा, इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल या कालेदम करार देना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान पहले ही तनहा हो चुका है। रुपए की कदर कम तरीन सतह पर आ गई। मुआशी मुश्किलात में खौफनाक इजाफा हो गया। मुल्क की बका इलेक्शन में है। अब इलेक्शन होंगे या जूडो कराटे, आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है। अमेरिकी साजिश और इंपोर्टेड रजीम की असलियत सामने आ गई। फॉरेन एजेंट कौन है साबित हो गया। यहूदी लॉबी अपनी कठपुतली बचाने के लिए सामने आ चुकी है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ज़ल्मे खलीलजाद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फॉरेन फंडिंग के मुजरिम के हैंडलर सामने आते जा रहे हैं। आलमी लॉबी पाकिस्तान में खाना जंगी करवाने के लिए मुतहर्रिक हो गई है। ये ट्वीट उसी मंसूबे की कड़ी है। जितना गरीब के लिए पेट्रोल सस्ता, उतना ही अमीर के लिए महंगा होगा। वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोल पैकेज पर IMF का एतराज मुस्तरद कर दिया। कहा, वजीर आज़म के पेट्रोल पैकेज के तहत कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। मुजवजा पेट्रोल पैकेज पर IMF का एतराज नहीं बनता। यूटिलिटी स्टोर्स भी गरीब को रिलीफ देने में नाकाम। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब, गरीब परेशान। 1 किलो घी का पैकेट 300, चीनी 70 रुपए फी किलो फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब पेशावर की यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन के लिए घी 490, चीनी 91, बेसन 200, खजूर 490 रुपए फी किलो। खरीदार ना होने के बराबर। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज को मजाक करार दे दिया। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स और मार्केट में अशिया की कीमतों में कोई फर्क नहीं। हुकूमत सिर्फ दावे करती है, अवाम की फिक्र करने वाला कोई नहीं। और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। फैसलाबाद में भिंडी 250 रुपए, करेले 180, टमाटर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। बेशतर शहरों में मुर्गी के गोश्त ने 5वीं सेंचुरी अबूर कर ली। महल बलोच साहिबा जो हैं, उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से एक खुदकुश जैकेट मिली। वो जैकेट वो किसी और को देने के लिए जा रही थी और उनका टारगेट जो है बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करना था। हम लगे हुए हैं कि इसमें जो गिरोह मुलव्विस है, इसमें जो लोग मुलव्विस हैं, उन सब को हम जो है पकड़ सकें, उन सब के खिलाफ गिर्द हम कानून का जो घेरा है वो तंग कर सकें। CTD ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। एक खातून से खुदकुश जैकेट बरामद की जो वो किसी को देने जा रही थी। मुल्जिमा माहिल बलोच के करीबी अजीज यूसुफ बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान वज़ीर आला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्जिमा ने दौरान तफ्तीश बहुत से इंकशाफात किए। माहिल बलोच को दीगर ज़राए से फंडिंग की जा रही थी। मुल्जिमा ने बताया कि शरबत गुल नामी शख्स ने उस तक खुदकुश जैकेट पहुंचाई। मुलव्विस गिरोह के गिर्द घेरा तंग कर दिया है।
डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन में शहीद 3 एहलकार फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी हुकाम समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। हवलदार अजहर लोधरा, नायक मोहम्मद असद, मियां चन्नू और सिपाही ईसा की जनूबी वजीरिस्तान में तदफीन की गई। ISPR के मुताबिक फौज और खुफिया एजेंसियां हर कीमत पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गुज़िश्ता रात ज़लज़ले से खैबर पख्तूनख्वा में 9 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी हुए, 20 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सवाब के इलाके मदन में मकान की छत गिर गई, खातून समेत 2 अफराद की जान चली गई। सवाबी में 5 अफराद जख्मी हुए। मानसहरा में ज़लज़ले के खौफ से दिल का दौरा पड़ने से खातून, इस्लामाबाद में 1 शख्स जाँ बहक। गिलगित में लैंड स्लाइडिंग से शारा कराकोरम बंद। लाहौर समेत पंजाब और बलोचिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वज़ीर आज़म का ज़लज़ले से अम्बात पर इज़हार रंज व गम। शहबाज शरीफ की मुतालिका इदारों को हंगामी इक़दामात की हिदायत। कराची में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। मेट्रोविल और साइट एरिया के लोगों को धोखा देकर लाखों रुपए बटोर लिए गए। इसहाक नामी शख्स ने 25 से ज्यादा लोगों के अकाउंट खुलवाकर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस कर डाली। मुतासरीन का कहना है कि हमें इसहाक नामी शख्स ने BISP के 5-5 हज़ार रुपए दिए थे। अकाउंट से इजाफी पैसों की मुंतकली का इल्म नहीं, बैंक से फोन आया तो पता चला। मरकजी किरदार मुल्जिम इसहाक का वीडियो बयान न्यूज़ ने हासिल कर लिया, जिसमें वो लोगों को बैंक अकाउंट्स खोलने की तरगीब दे रहा है। सिंध में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मजीद 64 केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 5.7% रही। सूबे में 16 मरीज जेर इलाज है, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों से मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। रमजान में ज़िमनी इंतखाबात करवाना मुश्किल है। मई के महीने में मेयर का इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन जमात इस्लामी को रीकाउंटिंग करवा देता तो बात खत्म हो जाती। सईद गनी ने कहा, माजी में कभी इतनी ताख़ीर से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सूबाई वज़ीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि हाफिज नईमुर रहमान ने सदका ज़कात का पैसा इलेक्शन पर खर्च किया। जमात इस्लामी के पास ऐसा क्या है कि इस मरतबा इतने वोट पड़ गए? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में उल्टी गंगा बहने लगी। इम्तिहान में नाकाम डॉक्टर को ही डॉक्टर्स के इंटरव्यू वाले पैनल में शामिल कर दिया गया। किसी सरकारी अस्पताल के प्रोफेसर या फैकल्टी मेंबर को पैनल में शामिल नहीं किया गया। रमजान के चांद पर इत्तफाक के लिए हुकूमत की हिकमत अमली। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में ही बुला लिया। वजारत मजहबी उमूर के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा, माह रमजान और ईद का चांद उसूली तौर पर मुत्तफिका होना चाहिए।